एक शेयर जिसकी फेस वैल्यू है ₹100, ये इशू हुआ था एट प्रीमियम ऑफ ₹10। 100 उसकी फेस वैल्यू है और ये इशू हुआ था एट प्रीमियम ऑफ ₹10। इसमें कंपनी ने ₹80 कॉल्ड किए हैं, इंक्लूडिंग ₹10 प्रीमियम, यानी कि ₹70 तो कैपिटल से रिलेटेड है जो कॉल्ड हुए हैं, और ₹10 जो हैं वो प्रीमियम से रिलेटेड है जो कॉल्ड हुए हैं। ठीक है बच्चों। फिर ये कहा गया कि इस शेयर पे कंपनी को ₹60 मिल भी चुके हैं। जिसमें ₹50 कैपिटल के हैं और ₹10 जो हैं वो प्रीमियम के हैं। ठीक है बच्चों, ये है इस शेयर की कहानी। ठीक है। अब कहा गया कि इस शेयर को बाद में रीइश्यू कर दिया गया एज फुली पेड अप फॉर ₹70 पर शेयर। तो जब इस शेयर को रीइश्यू किया तो इसको ₹70 का रीइश्यू किया है। ठीक है बच्चों, और फुली पेड अप मानते हुए रीइश्यू किया है। तो फुली पेड अप का मतलब होता है बच्चों कि आपने पूरी फेस वैल्यू को शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया है। ठीक है बच्चों, फुली पेड अप का मतलब होता है पूरी फेस वैल्यू को शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया है एट द टाइम ऑफ रीइश्यू, और ₹70 आपने रिसीव किए हैं इसके रीइश्यू पे। यानी कि ये शेयर जो है वो डिस्काउंट पे रीइश्यू किया गया है बाय द कंपनी। आपको इसके फॉरफीचर की एंट्री बनानी है और इसके रीइश्यू की एंट्री बनानी है, और कहा नहीं गया लेकिन इसके रीइश्यू पे होने वाले गेन की एंट्री बनानी है। ठीक है बच्चों, तो आइए बना लेते हैं एंट्रीज। तो बच्चों यहां पर कंपनी ने कैपिटल का जो पैसा मांगा है उससे आप शेयर कैपिटल को डेबिट करिए। टोटल कॉल्ड अप में ₹10 जो है वो प्रीमियम के थे, दैट्स वाई। अब सिक्योरिटीज प्रीमियम क्योंकि मिल चुका है, जैसा कि मैं क्वेश्चन में बताया हुआ है, तो हम सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट नहीं करेंगे, क्योंकि प्रीमियम तभी डेबिट किया जाता है जब वो नहीं मिला हो। मगर क्योंकि वो मिल चुका है तो हम उसको डेबिट नहीं करेंगे। और जितना पैसा इस शेयर पे हमें मिल चुका है वो फॉरफिट शेयर अकाउंट में जाएगा, और फॉरफिट शेयर अकाउंट में भी प्रीमियम का पैसा जो मिल चुका है उसको हटा के हम लिखेंगे। वैसे टोटल 60 मिल चुके हैं जिसमें 10 प्रीमियम के हैं, तो मिला हुआ पैसा 50 कहलाएगा बच्चों। और जो पैसा नहीं मिला है उसको हम कॉल्स इन अरियर में क्रेडिट कर देंगे। तो शेयर कैपिटल में आएगा 70 जो कैपिटल का कॉल्ड अप है, फॉरफिट शेयर में आएगा 50 जो कैपिटल का मिला हुआ पैसा है, और कॉल्स इन अरियर में आएगा 20 जो कैपिटल का नहीं मिला हुआ पैसा है। प्रीमियम क्योंकि मांगा गया था और मिल भी गया था, तो वो प्रीमियम जो मांगा जाता है और मिल भी जाता है उसको हम फॉरफिट करते समय शेयर को ना डेबिट नहीं करते, याद रखिएगा, और ना ही उसका अमाउंट फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में इंक्लूड किया जाता है। फॉरफिट शेयर में केवल कैपिटल से रिलेटेड जो पैसा मिल चुका है वही लिखा जाता है। प्रीमियम का मिला हुआ पैसा हम फॉरफिट शेयर अकाउंट में नहीं लिखते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट में प्रीमियम का मांगा हुआ पैसा भी नहीं लिखा जाता, केवल कैपिटल का मांगा हुआ पैसा ही लिखा जाता है। अब इस शेयर के रीइश्यू की बात करें तो इसके रीइश्यू पे बैंक को आपको डेबिट करना है विद ₹70, जैसा क्वेश्चन में कहा गया था। जितना डिस्काउंट दिया उसके लिए फॉरफिट शेयर अकाउंट को डेबिट करना है, और अब क्योंकि शेयर कैपिटल को फुली पेड अप मान के रीइश्यू किया गया है, तो कैपिटल में आप पूरा 100 क्रेडिट करेंगे, बैंक में 70, और जितना डिस्काउंट दिया है वो फॉरफिट शेयर में आ जाएगा। सही है बच्चों, आगे समझ इतना। अब रही बात गेन ऑन द रीइश्यू ऑफ दिस शेयर, तो इस शेयर पे कंपनी को मिल चुके हैं ₹50, डिस्काउंट दिया ₹30,
तो इस शेयर पे कंपनी को कैपिटल गेन हो रहा है ऑफ ₹20, जिसे कंपनी ट्रांसफर कर देगी टू द कैपिटल रिजर्व अकाउंट। और एंट्री होगी बच्चों फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट ₹20। क्लियर बच्चों, आगे समझ में ये। तो इस तरह से ये 3 एंट्रीज बनाई जाएंगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड।